यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। निश्चय आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, ये हमारी प्रार्थना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में, और बहुत सारे भाई बहन इन सेशंस के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा अपने जीवन में चंगाई को पा रहे हैं और छुटकारे को पा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में चंगाई और छुटकारे को पाएंगे। जितने भी वचन मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, इन सब को आप लिखें, इन वचनों को लिखें और फिर इन वचनों के आधार पर आप प्रार्थना करें और परमेश्वर का एडवांस में धन्यवाद करना शुरू करें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। यदि आपको नहीं पता तो यह हमारी बुक है, इसे आप पढ़िए। निश्चय आप सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करनी है, और उसके अनुसार यदि आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय आप अपने जीवन में हीलिंग और डिलीवरेंस को, चंगाई और छुटकारे को आप अपने जीवन में देखोगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब, और इन 2 पदों से हम 4 बातों को सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप इन 4 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। पहली बात जो है, लिखा है 6 पद में, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं इस नगर का इलाज करूंगा और इसके निवासियों का, इन लोगों का जो इसमें इस नगर में बसते हैं, उनको चंगा करूंगा। मीन्स इस नगर को मैं पूर्ण रूप से छुटकारा दूंगा और पूर्ण रूप से चंगाई दूंगा। इस नगर में बसने वाले लोगों को भी, मीन्स उस नगर में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी गलत काम है, उन लोगों के अंदर जो भी बीमारियां पाई जा रही हैं, उन सब को प्रभु दूर करेंगे। प्रभु वादा करते हैं कि मैं इस नगर का इलाज करूंगा और इनके लोगों को मैं चंगा करूंगा। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है कि परमेश्वर आपका इलाज करेगा और आपको चंगा करेगा। केवल आपको प्रार्थना करना है और प्रभु आपसे वादा करते हैं। पहली बात को जो हम सीखते हैं वो यही है कि प्रभु आपसे वादा कर रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करूंगा और तुझे चंगा करूंगा। अब चाहे आपके अंदर कोई भी गंभीर बीमारी क्यों नहीं है, लेकिन यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करूंगा और तुझे चंगा करूंगा। इस वचन को लिख लें आप, और निश्चय प्रभु आपके जीवन में ऐसा करेगा। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। हो सकता है इस समय आप निराश हो, अशांत हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन पर पूरी शांति को दूंगा, उनके जीवन को मैं शांति से भर दूंगा, आनंद और खुशियों से भर दूंगा। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। उस अशांति को, उस व्याकुलपन को जो आपके अंदर इस समय है, उसे प्रभु दूर करेगा, उसे प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा। वो बेचैनी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और परमेश्वर की असीम शांति, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो असीम शांति वो आपके हृदय में देगा। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, प्रभु क्या कहते हैं कि मैं यहूदा और इज़राइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा। जो लोग यहूदा और इज़राइल के, जो लोग बंधुआई में हैं, दूसरे देशों में गुलामी में हैं, जो उनको, जो स्ट्रगल का समय व्यतीत कर रहे हैं, वे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जो समस्याओं में हैं, जो इस समय परेशानियों में है, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें वापस उनके देश में लौटा ले आऊंगा। मीन्स उस चंगाई के देश में, उस आशीषों के देश में, उस शांति के देश में जिसके लिए परमेश्वर वादा करता है, उसमें मैं उन्हें लौटा ले आऊंगा। मीन्स रिस्टोर करने वाला
परमेश्वर है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में रिस्टोरेशन को करेगा। परमेश्वर आपकी चीजों को जो बिगड़ गई हैं, जो बिखर गई हैं, उनको फिर से परमेश्वर रिस्टोर करेगा, फिर से पुनः स्थापित करेगा। आपके शरीर को फिर से परमेश्वर रिस्टोर करेगा। जहां आप बीमार हैं, जो अंग खराब हैं, परमेश्वर उन्हें रिस्टोर करेगा, परमेश्वर उन्हें पुनः स्थापित करेगा, रिन्यू कर देगा। परमेश्वर उन्हें नया बनाने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर उन्हें नया कर देगा। इसलिए आप इस बात को समझें कि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, नया बनाने वाला परमेश्वर है, पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। तो आप इस बात पर भरोसा करें कि परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, आपके शरीर को वो फिर से सही कर देगा, आपके जीवन को वो फिर से सही कर देगा, आपके परिवार को वो फिर से सही कर देगा, उन बिखरी हुई चीजों को फिर से सही कर देगा, उन टूटी हुई चीजों को फिर से सही कर देगा। वो सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात हम लोग देखते हैं, लिखा है और उन्हें पहली की नाई बसाऊंगा। जैसे वो पहले थे वैसे ही मैं उन्हें फिर कर दूंगा। आपका शरीर जैसे पहले था, परमेश्वर वैसे ही रिस्टोर मीन्स वैसे ही स्वस्थ आपको फिर से कर देगा, वैसे ही स्वस्थ कर देगा। आप जानते हैं जब कभी किसी अंग पर चोट लगती है तो उस समय एक घाव बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो घाव फिर भरने लगता है और फिर से हमारी त्वचा, हमारा स्किन नॉर्मल हो जाती है। कुछ समय बाद आपको पता भी नहीं चलता है कि यहां पर कभी चोट लगी थी या फिर कुछ हुआ था। कई बार वो निशान भी साफ हो जाता है। क्या हुआ यहां पर परमेश्वर ने उस रेस्टोरेशन को उस जगह पर किया और पहले जैसी उस जगह को कर दिया। जैसे वो पहले थी वैसे ही परमेश्वर ने उस जगह को कर दिया। तो परमेश्वर यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को रिस्टोर करूंगा, उस अंग को रिस्टोर करूंगा, उसे पुनः स्थापित करूंगा, उसका पुनर्निर्माण करूंगा, उसको रिन्यू कर दूंगा, उसको नया कर दूंगा। पहले जैसा, जैसे वो पहले था मैं वैसे ही उसे कर दूंगा, सही, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल सही, ऐसे मैं उससे कर दूंगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस परमेश्वर के वचन को। इसे लिखें और अपने लिए लागू करें, अपने लिए बोलें और एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करें। पहले से ही परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा कर दिया। प्रभु आपने मेरे अंगों को जहां जो भी बीमारी है वहां पर आपने सब कुछ रिस्टोर कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरा विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं यूपी संत कबीर नगर ग्राम पोस्ट सेमनडाड़ी से बोल रहा हूँ। मेरा लड़का संजीव कुमार, उसका 2016 से दिमाग खराब हो गया था और मैं अमिताभ पाटर, पीके पाटर का हम प्रार्थना सुबह साहब सुनते थे। तो प्रार्थना के द्वारा आज हमारा लड़का ठीक हो गया है और घर नहीं था, घर का आशीष खुल गया। हमारे बाल बच्चों को हमारे काम नहीं मिल रहा था तो सबको काम भी मिल गया है। आज हम लोग पूरे परिवार सुख शांति में है। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सुबह में हम आप सबका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इस संगति में जुड़े हैं और सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन में चंगाई और छुटकारे को लेकर आ रहा है। और ये सुंदर सुबह है कि जब मिलकर हम परमेश्वर के सम्मुख आकर अपनी बातों को उसके आगे रखें और परमेश्वर आपको आपके जीवन की उन परिस्थितियों से, उन बीमारियों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में पिता। आपने रात भर संभाला और ये नया दिन प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी सुख शांति प्रभु, आपका आनंद परमेश्वर आज की सुबह में उनके जीवन में आए प्रभु। आपकी प्रोटेक्शन को, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को और आपके
आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को पिता हम सब के लिए मांगते हैं, ताकि आज के दिन में जो भी कार्य प्रभु हम सब के द्वारा हो, उससे प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा हो, और कोई भी गलत काम, कोई भी नेगेटिव बातें प्रभु आपके लोगों के जीवन में ना हो पिता, वरन पवित्र आत्मा आप लीड करे और गाइड करे। मैं धन्यवादी हूं पिता कि आपने प्रभु इस नए दिन में परमेश्वर नई योजना को हम सबके लिए रखा है, नए प्लान्स को हम सबके लिए रखा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के दिन में बहुत ही बेहतर और उत्तम प्रभु जी और बहुत ही अद्भुत प्रभु तेरे लोगों के जीवन में, हम सबके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि तू हमारे साथ में है। तू प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर, आज के इस सुंदर सुबह में प्रभु जी आप अपने लोगों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हम सबके चारों ओर आप आग की सी सहरपना बनकर प्रभु हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आप अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते हैं कि वो हमारी रक्षा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और तेरा वचन भी कहता है कि वही तो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद इस वचन के लिए प्रभु कि आज के दिन में आप अपने लोगों की रक्षा हिफाजत करें प्रभु। आज जहां कहीं भी घर से बाहर ये निकलते हैं, जहां कहीं भी ये जाते हैं, वहां संग संग प्रभु आप चले, आपकी प्रोटेक्शन उनके साथ में हो। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने अपने लोगों को इस ठंड के मौसम में भी प्रभु जी संभाले रखा है और सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तू अपने लोगों को चंगा करता है, उनका इलाज करता है, उन्हें फिर से रिस्टोर करता है प्रभु। तेरा रिस्टोरेशन प्रभु इनकी फैमिली में, इनके जीवनों में पिता, इनके शरीर में आए पिता परमेश्वर, बिकॉज यू आर अवर हीलर लॉर्ड। आप हील करने वाले, आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ रिश्ते टूट गए हैं पिता, कलेश बढ़ता जा रहा है पिता, प्रभु डिवोर्स तक बात पहुंच गई है पिता, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन सारी बातों को दूर करें पिता, और यीशु के नाम से इनके फैमिली में, इनके रिलेशनशिप में प्रभु आपका रिस्टोरेशन आए पिता। आप रिस्टोर करें प्रभु इनके रिश्तों को, आप रिस्टोर करें इनकी फैमिली को पिता, आप रिस्टोर करें प्रभु इनकी हेल्थ को पिता। आज जितने भी लोग बीमार है पिता, वो चल फिर नहीं पाते प्रभु जी, उन्हें चलने फिरने में पिता और काम करने में पिता बहुत सी तकलीफ और बहुत सी परेशानियां होती हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि ये सारी तकलीफ, ये सारी परेशानियां इनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से। ये चलने फिरने लगे, ये उठने बैठने लगे प्रभु जी, ये कार्य करने लगे प्रभु, अपने शरीर की सारी दुर्बलता से ये छुटकारा पाए यीशु के नाम से। इसी वक्त वो दुर्बलता, वो कमजोरी, वो दर्द, वो तकलीफ, वो घाव, वो चोट पिता आप उनका इलाज करें, आप इनका इलाज करें प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई इनके शरीरों में बहने लगे यीशु नासरी के नाम से। मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी इसी वक्त निकल कर जाए प्रभु यीशु के नाम से। बच्चों के शरीर, उनकी चोट, उनकी घाव प्रभु आप इलाज करके उन्हें चंगा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया भाई बहनों को पिता, जो इस समय पिता सरदर्द से परेशान है पिता, हार्ट प्रॉब्लम से परेशान है पिता, किडनी और लिवर से परेशान है पिता परमेश्वर, फैटी लिवर हो गया प्रभु, वजन बढ़ गया पिता, और भी बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर। मैं खुदावंद आपसे प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से वो बीमारियां इनके शरीरों से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक कैंसर का सिम्टम, हर एक जन प्रभु जो प्रभु जिनकी किडनियों में दिक्कत है, डायलिसिस हो रही है, कैंसर के दौरान कीमोथेरेपीज हो रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब वो इस दर्द और तकलीफ में है पिता, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीरों से उस कैंसर को, उस किडनी प्रॉब्लम को, उन सारी बीमारियों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं और आज्ञा देते हैं कि इनके शरीर, वो ऑर्गन्स हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। इसी समय इनका शरीर रिस्टोर हो यीशु नासरी के नाम से। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जब इनके शरीर में प्रभु जी चोटें थी प्रभु तूने चंगा किया, इनकी हड्डियों को तूने जोड़ा पिता, इनके मांसपेशियों को तूने रिकवर किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ बिकॉज यू आर आवर हीलर। आपने प्रभु जो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है पिता, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, हर एक मेंटली बीमारी, मेंटली स्ट्रेस इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाओ खुदावन। प्रभु जब ये बहुत ज्यादा सोच रहे और चिंता करे जिसके कारण प्रभु ये रात भर नहीं सो पा रहे हैं प्रभु, जिसके कारण और भी बीमारियां इनके जीवनों में पैदा हो रही हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से वो सारी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स, वो चिंता, वो स्ट्रेस इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। और परमेश्वर पिता आप इन्हें सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, ताकि रात में अच्छे से सो सके पिता, और ताकि प्रभु जब इनकी नींद पूरी हो पिता तो कोई भी बीमारी प्रभु इनके शरीर में ना रहे पिता। हर एक बीमारी से कहते हैं जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। यीशु के नाम से इनके हाथ पैर चंगे हो, इनका हार्ट चंगा हो, लंग्स चंगा हो, किडनी चंगी हो, पैनक्रियास चंगे हो, स्टमक चंगे हो, कॉन्स्टिपेशन की हर एक प्रॉब्लम दूर हो, स्टोन इसी वक्त नष्ट हो जाए, रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो, गांठें इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु सूजन, हर प्रकार की कमी इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से, बिकॉज आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप इन्हें ज्यों का त्यों करें, इनके शरीर को हष्ट पुष्ट करें, इनके शरीर को स्वस्थ बनाए पिता, सारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर काम करे पिता, और कोई भी बीमारी इन्हें छूने ना पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। मेरे प्रभु विशेष कर प्रभु आज जितने लोग प्रभु कर्जे में है पिता, उनके ऊपर बहुत कर्जा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उन्हें बहुत डर लग रहा है कि किस प्रकार वो अपने कर्जे को चुकाएंगे पिता। सारे रास्ते उन्हें बंद नजर आ रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु उस कर्जे से आप इन्हें कंप्लीटली छुटकारा दें। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं सारे कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए, इनकी आर्थिक तंगियां चली जाए, आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इनके कामों को पिता आप बढ़ोतरी दें, इनके बिजनेस पर बढ़ोतरी दे, इनकी जॉब में बढ़ोतरी दे पिता। और परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि जब ये प्रमोशन के लिए, ऊंचे पदों के लिए नियुक्त करते और प्रभु कंपटीशन फाइट करते तो उसमें क्वालिफाइड हो सके पिता, इनके सारे काम सफल हो यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ और विशेषकर आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से पिता, हर एक साइबर अपराधियों से पिता परमेश्वर इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। कोई किसी के भी बहकावे में प्रभु, किसी के भी ट्रैप में ये ना फंसे प्रभु, इन्हें ऐसी बुद्धि दे पिता, पवित्र आत्मा इन्हें लीड करे पिता परमेश्वर। प्रभु विशेषकर प्रभु जितने भी नौजवान बच्चे हैं पिता, उन्हें गलत संगति में पढ़ने से बचाएं प्रभु, और प्रभु उन्हें इस जवानी के दिनों में प्रभु तुझे स्मरण करने में, तुझ पर विश्वास करने में सहायता करे। छोटे बच्चों को पिता ब्लेस करे प्रभु जी, ताकि प्रभु छोटे बच्चे, नौजवानों के जीवन से पिता, हर एक जन के जीवन से तेरा राज्य बढ़े पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर तेरा राज्य इस धरती पर स्थापित हो पिता। और आज जितने भी लोग पिता परेशानियों में और समस्याओं में प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी सारी परेशानियों को और मुश्किलों को, उनकी बीमारियों को दूर किया पिता और सल्यूशन दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिन बहनों की कोई भी संतान ये प्रभु, हम उनकी कोख को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, वो कंसीव करें और हर एक मिसकैरेज प्रॉब्लम दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। जितनी भी बहनें प्रभु इस समय पिता अपने लास्ट मंथ में है पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता वो आने वाले समय में बेबी डिलीवर करने जा रहे हैं पिता, परंतु बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कॉम्प्लिकेशंस दूर हो और प्रभु ये नॉर्मल डिलीवरी से पिता परमेश्वर स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सके पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने लोगों की परेशानियों को दूर करता है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, धन्यवाद एक नया वर्ष उनके जीवन में जोड़ने के लिए पिता। हम दुआ करते कि अच्छा स्वास्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे, और विशेषकर प्रभु तेरे राज्य में पिता ये बढ़ते जाएं। आप दीर्घ आयु दे पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु इनके द्वारा जो योजनाएं तूने बनाई है वो योजनाएं इनके जीवन से पूरी हो। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक जिनका आज जन्मदिन है उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं। आपकी आशीषें, आपकी बरकतें उनके जीवन में आए। हर एक खुशी का पल जो इनके जीवन में प्रभु, उसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों में। धन्यवाद पिता, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, प्रॉस्पर करे, मल्टीप्लाई करके आप इन्हें रिटर्न करे प्रभु। जो कि आपके राज्य के लिए करते हैं पिता, आप उनके लिए करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।